अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम डबल लिंक लिस्ट सर्कुलर को डिस्कस करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम सिर्फ एक इंसर्शन और डिस्प्ले का फंक्शन बनाएंगे। बाकी जो नेक्स्ट फंक्शन है वो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने डबल लिंक लिस्ट जो सिंपल हमारे पास होती है वो डिस्कस और इम्प्लीमेंट कर ली हुई है। तो इस वीडियो में डबल लिंक लिस्ट सर्कुलर को डिस्कस करेंगे। तो अब डबल लिंक लिस्ट सर्कुलर में क्या होता है हमारे पास कि जो लास्ट नोड होता है, सिंगल में क्या होता था, सिंगल बोल रहा हूँ, डबल लिंक लिस्ट सिंपल जो हमारे पास होती थी उसमें क्या होता था, उसमें हमारे पास जो प्रीवियस का पॉइंटर होता था फर्स्ट नोड का वो भी नल होता था। दैट मीन्स के उसके पीछे कोई भी नोड नहीं है। और जो लास्ट का हमारे पास नोड होता था, लास्ट नोड, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो भी हमारे पास नल होता था, जिसका मतलब कि उससे आगे कोई नोड नहीं है, कोई भी इससे आगे नोड नहीं है, ये लास्ट नोड है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सर्कुलर में, सर्कुलर के केस में क्या होता है कि यहाँ पे नेक्स्ट का पॉइंटर है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। उसके अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है, उसके अंदर हेड का एड्रेस स्टोर होता है। और इसी तरह जो फर्स्ट नोड है उसके प्रीवियस के अंदर लास्ट नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर होता है। तो ये सिंपल से प्रोसेस है इसके अंदर। तो यही हमने करना है, यही थोड़ा सा डिफरेंस है इसका कि उसके लास्ट में जो डबल लिंक लिस्ट हमारे पास होती थी सिंपल, उसके लास्ट में नल स्टोर होता था, उसके प्रीवियस में भी नल स्टोर होता था फर्स्ट नोड के। लेकिन यहाँ पे इसके प्रीवियस में, ये प्रीवियस जो है ये लास्ट को नोड को पॉइंट करेगा और ये जो है ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो इसीलिए हम जो है इसे सर्कुलर बोलते हैं, क्योंकि ये लास्ट नोड जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। तो अब हम इसका कोड करते हैं। कोड मैंने ये लिखा हुआ है। ये सबसे पहले मेरे पास वही नोड क्लास और उसके अंदर डाटा और नेक्स्ट और प्रीवियस के दो पॉइंटर्स हैं। और ये मेरे पास डबल लिंक लिस्ट क्लास है। इसके अंदर मैंने डबल लिंक लिस्ट सर्कुलर क्लास नोड डाटा टाइप के हेड और टेल पॉइंटर, इनको मैंने नल से इनिशियलाइज करवा दिया। साइज इंटीजर टाइप वेरिएबल उसे मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। अब ये इंसर्शन का, इंसर्ट लास्ट का, इसे अपेंड करना भी बोल सकते हैं आप। अब ये वॉइड डाटा टाइप है, इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करेंगे हम। और ये अब इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक नोड क्रिएट किया है, उसके बाद उसका डाटा वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू सेट करवाई है। उसके डाटा वेरिएबल में मैंने वैल्यू ये सेट करवा दी जो भी मैं आर्गुमेंट पास करूँगा फंक्शन को। और यहाँ पे इसका मतलब कि अगर नो नोड क्रिएटेड, नो नोड मतलब कि अगर पहले कोई भी नोड नहीं, हेड उसी वक्त नल होगा अगर उससे पहले कोई भी नोड हमारे पास नहीं है। अगर ये पहली नोड क्रिएट हो रही है तो फिर हेड नल होगा, तो क्योंकि हेड को ऊपर नल से इनिशियलाइज करवाया हुआ है। तो फिर क्या होगा, हेड टेल जो है वो दोनों इस न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाएंगे। और फिर नीचे दो लाइन्स पे मैंने क्या किया है कि जहाँ पे जो न्यू नोड है, जो फर्स्ट नोड है बेसिकली, तो उसके प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों में उस ही नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर हो जाए। तो उस नोड का एड्रेस जो है वो उसी नोड के प्रीवियस और नेक्स्ट में स्टोर हो जाए। मतलब अब हेड नल है तो फर्स्ट नोड है, तो फर्स्ट नोड के नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर में क्या स्टोर होगा। अब ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक नोड है, तो ये ऐसी नोड होगी सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट की। उसके प्रीवियस के पॉइंटर के अंदर भी उस नोड का अपना एड्रेस स्टोर होगा। ये ए डबल ए जो है ये इस नोड का एड्रेस मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, ये कोई हेक्साडेसिमल होगा। तो ये मैंने इसके प्रीवियस में भी यही एड्रेस स्टोर होगा, मतलब प्रीवियस के पॉइंटर में भी अपना एड्रेस स्टोर है और नेक्स्ट के पॉइंटर में भी अपना ही एड्रेस स्टोर है। और ये 7 जो है वो डाटा कंसीडर किया हुआ है। तो अब उससे नेक्स्ट लाइन पे मैंने साइज को इंक्रीमेंट करवा दिया, साइज एक बढ़ा दिया कि नोड हमने इंसर्ट कर दिया और कंट्रोल यहीं से वापस चला जाएगा। और एल्स में अगर हमारे पास कोई नोड पहले से क्रिएटेड है तो फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि टेल जो कि लास्ट नोड को पॉइंट करता है बेसिकली, वो जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट के पॉइंटर के अंदर आप न्यू नोड का एड्रेस दे दोगे। अब इसी कोड को अगर आगे लेके चलें, मतलब टेल जो है वो पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को 7 वाली नोड है 7। अब मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। ये 7 वाली नोड को हेड जो है वो पॉइंट कर रहा है, हेड 7 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, टेल भी 7 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने किया हुआ टेल भी 7। तो टेल डॉट नेक्स्ट ऐसे एस्टेरिक बोलते हैं। टेल के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में आप न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवा दोगे। तो अब न्यू नोड क्रिएटेड है मेरे पास, फॉर एग्जांपल 33 वाली मैंने क्रिएट की है।
तो न्यू नोड, अब जो टेल है जो कि इस नोड को फर्स्ट वाली को पॉइंट कर रहा था, उसके नेक्स्ट के अंदर आप इस न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवा दोगे इस लाइन पे। और देन क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन पे जो न्यू नोड है उसके प्रीवियस के अंदर आप टेल का एड्रेस स्टोर करवा दोगे। टेल जो कि प्रीवियस टेल है, क्योंकि अब हमारा जो नया टेल होने वाला है वो ये वाला नोड है न्यू एन। तो इस लाइन पे क्या किया कि टेल के नेक्स्ट में आपने न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवा दिया, जो भी लास्ट नोड था उसके नेक्स्ट में आपने न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवा दिया। तो न्यू नोड के प्रीवियस में आप टेल का एड्रेस स्टोर करवाओगे, जो कि ये किया हुआ है हमने। 33 वाला न्यू नोड था, उसके प्रीवियस के अंदर हमने ये ए जो है ये फर्स्ट नोड का एड्रेस ये स्टोर करवा दिया इस लाइन पे। और नेक्स्ट लाइन पे टेल को आप एन का एड्रेस दे दोगे मतलब अब टेल जो है वो अब हमारा 7 नहीं है, बल्कि अब हमारा जो टेल है वो 33 को पॉइंट कर रहा है। अब हमारा 33 वाला नोड लास्ट नोड है। तो अब 33 वाला नोड जो है वो हमारा लास्ट नोड है। तो इसके नेक्स्ट के अंदर क्या स्टोर होगा, इसके नेक्स्ट के अंदर स्टोर होगा हेड का एड्रेस, फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो ये पॉइंट करेगा उस नोड को। और इसी तरह वो जो फर्स्ट नोड है उसके प्रीवियस के अंदर क्या स्टोर होगा, उसके प्रीवियस के अंदर स्टोर होगा इस न्यू नोड का एड्रेस, वो इस नोड को पॉइंट करेगा। तो इसी तरह ये मैंने किया हुआ है कि जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट के अंदर हेड का दे दिया एड्रेस। तो अब न्यू नोड जो कि 33 वाली नोड है उसके नेक्स्ट में अभी ये सीसी अभी हमने तीसरी जो नोड है वो नहीं क्रिएट की, तो यहाँ पे नल है, मतलब नल नहीं किया हुआ, मतलब जो भी है खाली है अभी। तो अब यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया है इस वाली हेड का एड्रेस ए हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। और इससे नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या किया है, हेड जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को हेड हमेशा पॉइंट करता है, उसके प्रीवियस के अंदर न्यू नोड का एड्रेस दे दो। तो हेड जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है उसके प्रीवियस के अंदर अभी सीसी नहीं है, क्योंकि अभी थर्ड नोड नहीं क्रिएट की गई, अभी सिर्फ सेकंड नोड क्रिएट की गई। तो यहाँ पे सेकंड नोड का एड्रेस जो बीबीबी है वो यहाँ पे स्टोर करवा देंगे हम इस लाइन पे। तो साइज़ को मैंने इंक्रीमेंट करवा दिया यहाँ पे। तो ये सिंपल सा हमारा फंक्शन था। इसी तरह हम इसे थर्ड टाइम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 45 वाली नोड पे चला जाएगा। अब डिस्प्ले का इसमें सिंपल सा है, मतलब टी एक नोड लिया है, नोड डाटा आपका एक पॉइंटर लिया है, उसे हेड से इनिशियलाइज करवा दिया, फर्स्ट नोड का एड्रेस दे दिया उसे। और यहाँ पे मैंने डू वाइल लूप जो है वो यूज़ कर लिया। इसके अंदर मैंने सबसे पहले उसका डाटा प्रिंट करवाया हेड का, और फिर मैंने टी को नेक्स्ट नोड का एड्रेस दे दिया। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि टी जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट के पॉइंटर में जो एड्रेस है वो टी को दे दो। बेसिकली टी में जो एड्रेस है वो हम अपडेट कर रहे हैं इस लाइन पे। और देन वो कंट्रोल आएगा और वाइल में जो कंडीशन है वो चेक करेगा कि क्या जो हमारे पास सेकंड नोड है उसके वो सेकंड नोड का एड्रेस नल तो नहीं है, नहीं है नल। तो फिर कंट्रोल दोबारा एग्जीक्यूट करेगा सेकंड नोड के लिए, वो सेकंड नोड का डाटा प्रिंट करवाएगा। देन थर्ड नोड का एड्रेस आ जाएगा टी के अंदर। देन यहाँ पे थर्ड नोड नल तो नहीं आ गया, मतलब तो सेकंड नोड लास्ट नोड तो नहीं है, मतलब हेड नल बोल रहा हूँ, सॉरी हेड तो नहीं आ गया, क्योंकि हेड यहाँ पे हमने कंडीशन में यूज़ किया हुआ कि वो फर्स्ट का दोबारा तो नहीं आ गया, वो लास्ट तो नहीं है। तो इसी तरह ये जो है वो मूव करता जाएगा कंट्रोल। तो अब यहाँ पे मैंने 3 दफ़ा इंसर्ट लास्ट का इसे कॉल करके और 1 दफ़ा डिस्प्ले को कॉल किया हुआ है। तो ये मेरे पास 7, 33 और 45 करवा देगा। कोड को मैं कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। तो ये यहाँ पे मैंने डू वाइल लूप इसलिए यूज़ किया ताकि ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो जाए। तो अगर मैं वाइल लूप जो कि प्रीवियस वीडियोस में हम यूज़ करते हैं अगर वो यूज़ करता तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने ये वाली कंडीशन नहीं थी चलानी, इसके लिए मुझे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़नी थी इसके अंदर। तो मैंने डू वाइल लूप जो है वो यूज़ कर लिया है यहाँ पे। ओके, इसका आंसर ओके 7, 33 और 45 तीनों इसने प्रिंट करवा दिए। तो ये हमारी इंसर्शन भी हो रही है और हमारा जो डबल लिंक लिस्ट सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है वो डिस्प्ले भी हो रही है। तो ये 2 फंक्शंस थे इसके सिंपल से।